हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है गौरव और अभी सुबह के बज रहा है 8। तो अभी हम लोग खेत पे जा रहे थे, थोड़ा काम था वहाँ पे। तो खेत पे क्या है, थोड़ा पानी आने का काम चल रहा था, तो हमने अभी पानी के लिए वहाँ पे जा रहे थे। तो मजदूर वगैरह को ले जाना था, तो हमने वहाँ पे पानी दिलवा के तब आते हैं। उसके बाद है ना, अभी आपको ले चलते हैं खेत पे। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग वहाँ से ये हमारा ये खेत है। तो अभी हम लोग वहाँ से आए, बाइक हमने वहाँ पे खड़ी कर दी थी। तो ये अभी हम मूंगफली का खेत है, इसमें अभी मूंगफली रखी हुई है। तो मूंगफली की वैसे हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ जो मूंगफली में पानी वगैरह हमने दिया था, तो मूंगफली अभी रखी हुई है क्योंकि वो अभी गीली थी, इस वजह से ना हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई है। तो अभी कुछ दिन लगेंगे उसको कंप्लीट होने में, सूखने में। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि है ना, ये पानी का काम कहाँ पे चल रहा है खेत में, कैसे क्या पानी दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी का काम कहाँ पे चल रहा है। और दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और द गौरव ब्लॉग्स को आप पसंद करें, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। और जो भी आगे आने वाली जो वीडियो रहेंगी, वो मेरी फार्मिंग के बेस पे रहेंगी। तो अभी तो ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो कीप सपोर्टिंग प्लीज़। और ये मेरा जो अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए आप, मूंगफली का खेत है। तो इसमें क्या है, जो मूंगफली की बुवाई होती है, आप जो कल्टीवेटर होता है सीडल के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक्चुअली में कई लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि आप एक काम करिए कि है ना, जो बुवाई हो वो आप है ना दाने को फिकवा के करिए। उससे क्या रहेगा, जो आपकी मूंगफली रहती है वो आपकी उसमें मट्टी नहीं आएगी। क्योंकि जब मूंगफली कंप्लीट हो जाती है, उसको उखाड़ने के बाद है ना मट्टी आ जाती है उसमें, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। तो मैंने उसका प्रैक्टिकल किया। तो प्रैक्टिकल करने के बाद मुझको उसमें लगा कि हाँ, इसमें बात में दम तो है। कि उसमें मैंने प्रैक्टिकल किया, उसके बाद उसमें वास्तविक रूप में उसमें मट्टी नहीं आई। तो मैं भी आगे आपके जो YouTube चैनल के माध्यम से मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि जो किसान भाई हैं, मैंने प्रैक्टिकल किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्या रहता है, जो बीज रहता है ना मूंगफली का, उसको अगर आप फेंकेंगे तो वो क्या, बीज ऊपर गिर जाएगा। आपने अगर सीडल के थ्रू उसको बवाया, तो उसमें क्या रहता है कि जो आपका बीज रहता है, वो बीज क्या रहता है कि नीचे दब जाता है। और ऐसे ही आपने पानी दिया, तो पानी देने से क्या रहता है, वो बीज अंदर दब गया, तो उसमें क्या रहता है, वो गहरा दब जाता है। जब आपकी मूंगफली कटने पे आती है, उखड़ने पे आती है, तो वो मूंगफली क्या हो जाती है, आपकी टाइट हो जाती है। अगर पानी, फिर आप उसमें पानी दोगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब मैंने जब उखड़वाई, तो ना तो मुझे पानी देना पड़ा। ये कारण है उसका। आप भी समझते हैं, और जो भी हो, आप भी मुझे है ना कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये हम लोग जा रहे हैं अभी कोठी की तरफ, जहाँ हमारी मोटर जो ट्यूबवेल है वो भी चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या अभी जो हमारे सूखे चाचा हैं, वो अभी पानी का जो अभी मोटर चल रही है, वो कहाँ कैसे क्या करेंगे, कट करेंगे, क्या करेंगे। तो ये मैं आपको बताऊँगा। अभी तो सीज़न में जो अभी जो फसल की शुरुआत है, अभी बुवाई वगैरह हुई नहीं है। तो कुछ कुछ जो फसल होती हैं, ऐसे सरसों होती है। सरसों अभी हम लोगों ने बवा दी थी, क्योंकि वो लेट नहीं कर सकते, अगर लेट हो गई तो नुकसान होता है उसमें। तो सरसों और हमने चना, ये तो अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी बच चुका है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो किसान भाई हैं, किसान भाइयों से निवेदन है कि ये सरसों और चने की जो फसल रहती है, वो आप
मतलब सही समय पे बवाएं, क्योंकि उससे आपको जो आप लागत लगाते हो उसमें आपको नुकसान नहीं होता है। तो अभी हम लोग आ गए थे खेत में, जो हमारा बोरवेल है वहाँ पे हम आते जा रहे हैं। और आप भी कमेंट करके बताना दोस्तों कि जो फसल की बुवाई हो क्या टेक्निक हो, जिससे है ना आगे जो कृषि के साधन हो उससे हमको मतलब जो सहानुभूति मिलती है, और जो एक तरह से जो कृषि में कैसे आप उपलब्धि लाएं, तो वो चीज़ भी आप मुझे बताएं, तो मैं उसको फॉलो करूँगा। और आप भी अगर मेरी कुछ बातें अच्छी लगी हों आपको, तो उसके लिए भी मुझे है ना आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो द गौरव व्लॉग्स कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है। और अभी हम लोग, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं आपसे सपोर्ट के लिए कहूँगा कि मुझे आप आगे बढ़ाएं। और ये मेरी जो आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ लगे हुए हैं इसके ये सामने, जस्ट सामने मेरी क्या है, ये यहाँ पे एक तरह से जो कमरा बना के रखा है, इसमें जो सामान रहता है मोटर का और जो पाइप्स वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे सुरक्षित रूप से उसी में जो स्टार्टर वगैरह रहता है, जो मोटर चलाने का, पंप वगैरह चलाने का, वो सारा सिस्टम उसमें लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उसमें एक तरह से सेफ रहती हैं। और जो कुछ भी है सब आप लोगों की दुआ से। और मैं तो ये हमेशा यही चाहता हूँ कि आप हमेशा लोगों को मोटिवेट करें, और आगे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको इससे साड़ना मिलती है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो मैंने अभी कुछ समय मेरे को हो चुका है, जो दो फसल थी मेरी, वो मैं अभी कंप्लीट कर चुका हूँ, मतलब बवा चुका हूँ, मतलब बोवनी कर चुका हूँ। तो मैं आपको है ना वो खेत दिखाता हूँ कि है ना, ये मेरा जो खेत है इसमें दोनों फसल मतलब चना और जो मेरे गेहूँ होते हैं, सरबती गेहूँ से भी अच्छा गेहूँ होता है, मतलब कठिया गेहूँ होता है, उसको मैं बोवनी की थी, तो उसकी फसल भी बहुत अच्छी आई है। तो मैं आपको वो फसल दिखाता हूँ कि क्या है, एक तरह से मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जब वो फसल कंप्लीट होके आती है। और अभी जो मैंने आपको बताया था कि एक तरह से पानी देके फसल बोवानी चाहिए। अगर हाँ, खेत में अगर नमी है तो उसमें आवश्यकता के रूप को देखते हुए कि अगर उस खेत में आपको आवश्यकता है पानी देने की, तो उसमें पानी देना चाहिए। मतलब मान के चलो खेत में पानी की आवश्यकता नहीं है और आप उसमें पानी दे रहे हैं, तो क्या रहता है कि वो चीज़ आपकी लेट हो जाती है। लेट का मतलब ऐसे आपने पानी उसमें ऑलरेडी था, मतलब एक तरह से नमी थी और उसमें आपने पानी दे दिया, तो वो आपकी फसल क्या होगी, 10-15 दिन लेट हो जाएगी। तो ये मैं अभी इस वक्त आ चुका हूँ, जो मेरा जो खेत है इसमें कठिया और चना, ये दोनों फसल मेरी बहुत अच्छी आ चुकी हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो फसल है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा हरा हो चुका है, क्योंकि ये फसल जो है बहुत अच्छे तरीके से आई है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो फसल है, मैं अभी आपके लिए नया हूँ, लेकिन मैं अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि कभी भी फसल करें तो उसमें आवश्यकता देखी जाती है। आवश्यकता किस चीज़ की है खेतों में, तो अगर वो आवश्यकता आपने अच्छी तरीके से अगर आपने देख ली, तो वो क्या रहता है कि आपको आगे आने वाले समय में आपका एक तो जो आप दाना ला रहे हो, जो भी आप बीज ला रहे हो, उसका नुकसान ना हो। उसको आप अच्छे तरीके से अगर मतलब आप कोई भी बीज लाते हो तो आपको पता है हज़ारों की उसमें आता है। अच्छा बीज लाओगे, आप उसको बवाओगे, और ट्रैक्टर का खर्चा और मतलब पूरा कंप्लीट मिला के ऑल ओवर सारा मतलब पड़ता है कि हाँ किसानों को। लेकिन
मैं आपको दूसरे माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपना नुकसान नहीं करना है तो खेत की आवश्यकता देखिए, खेत में आवश्यकता क्या है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप अच्छी करेंगे तो लगता है मुझे भी मतलब ये जो फसल है जो अभी आपके सामने खड़ी है, मैंने आपको दिखाया है, ऐसी ही फसल मतलब एकदम से निखर के आ जाती है। नहीं तो कई खेतों में ऐसा होता है, किसान भाई ये करते हैं कि क्या करना है यार, पानी देके उसमें फसल में मतलब उसमें खेतों में नमी है तो मतलब चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कर देती है, बवा देते हैं, ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद जब वो दाना निकलता नहीं है, उसका जो पेड़ निकलता नहीं है, उसके बाद फिर क्या रहते हैं, फिर किसान भाई क्या करते हैं कि फिर पानी देते हैं, तो वो आपको नुकसान है दोस्तों। क्योंकि उससे क्या रहता है कि जो आपका ऐसे 4 बीज आपने बवाए, 4 बीज बवाने के बाद उसमें से 3 निकल रहे हैं, एक नहीं निकल रहा, तो वो आपको नुकसान देता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा आपको कि आप फसल करें नियमित रूप से, जैसे आप करते आ रहे हैं करें, लेकिन आवश्यकता समझें कि खेतों में आवश्यकता क्या है। और दोस्तों मैं तो हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप जो भी फसल करते हैं वो फसल आप नियमित रूप से करते आ रहे हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं। लेकिन मेरा ये सुझाव था कि आप फसल करें लेकिन उसमें आवश्यकता जानें, क्या चीज़ की आवश्यकता है क्या नहीं है। ऐसे ये अभी मेरा ये जो धान थी ना उसकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो ये खेत पूरे कंप्लीट पड़े हैं, मतलब इनमें अभी पानी चल रहा है। ये खेत में पानी चलने के बाद तब इसकी जुताई की जाएगी। जुताई करने के बाद तब इसको कंप्लीट रूप से तब ये बोने के लिए तैयार होगा। इसमें जो मैं फसल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ गेहूँ, क्योंकि अभी जो चना और सरसों का समय था वो काफ़ी लेट हो चुके हैं, इसलिए अब हम इसमें गेहूँ करेंगे। जो मूंगफली वाला खेत मैंने आपको बताया था उसमें भी हम गेहूँ करेंगे, क्योंकि कारण है क्योंकि अन्य फसल अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि लेट हो चुके हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी फसल होती हैं उनमें आप भी जानते हैं किसान भाइयों कि आपका जो लागत रहती है वो रहती है अधिक लागत, मतलब कि ट्रैक्टर का भाड़ा 10 चीज़ें रहती हैं, और मतलब दवाई कई मतलब खेती किसानी में कई मतलब फसलों में रोग आ जाते हैं। तो वो रोग क्या है, आज से नहीं, वो इसलिए है क्योंकि जो प्रकृति है उसमें कई प्रकार के जीव हैं, तो उनको ये खर्चा ही हुआ आपके लिए दोस्तों। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, अगर आपकी स्टार्टिंग फसल अगर आप ढंग से बवाएंगे तो आपको लगता है कि हाँ कि उसमें आगे आने वाले समय में आपको नुकसान ना दे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है और सुझाव है, थोड़ा अगर आप बोनी करते हैं तो उसको आप देख के करें, इससे आपका नुकसान ना हो। और मैं आपका दोस्त गौरव दीवोलिया द गौरव ब्लॉग्स को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे विनती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। तो मैं इसी के साथ आपसे विराम लेता हूँ और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलता हूँ नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।